प्रणाम। मैं संजय मुकाती आज आपके सामने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की पत्रिका का विवेचन कर रहे हैं। पत्रिका में आप देखेंगे कि लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं। क्योंकि सूर्य है वो नेपच्यून का स्वामी है और बुध ग्रह है जो केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु अदृश्य राशि का स्वामी है और जो गुरु है वो राहु अदृश्य का स्वामी है। तो लग्न पे राहु, नेपच्यून और केतु इन सब का प्रभाव, इस कारण आप देखेंगे कि अभिनेता का शुरू में तो स्ट्रगल बहुत रहा। उसका एक मेन कारण ये है कि जो चंद्रमा भाग्य के स्वामी होकर छठे भाव में बैठा हुआ है और छठे भाव में स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है, भरणी शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र वह भाव का स्वामी भी है। तो इसमें क्या है कि प्रारंभ में सफलता थोड़ी देर से मिलती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। धर्मेंद्र के बारे में कहावत है कि उनका स्ट्रगल ऐसा था कि जो एक बार जानकीदास जी उनको बिठा गए थे कि मैं अभी आता हूँ, तो 24 घंटे तक वहीं बैठे रहे। मतलब जानकीदास जी के कार में निकल गए थे। मतलब तो दूसरे दिन आया तो भैया तू गया नहीं, बोले नहीं, तुमने कहा था यहीं बैठना। तो मतलब इतनी धर्म की धैर्यता है, धर्मेंद्र जी की धैर्यता थी। मतलब और वो आगे जाके हमको मिली कि वो इतना प्रसिद्ध और लंबे समय तक रहे। कितने अभिनेता आए और कितने चले गए, लेकिन उनका मार्केट हमेशा लगा रहा। अब एक प्रश्न होता है कि इनके जो डायलॉग में बहुत प्रसिद्धि थी। मतलब तो आप देखेंगे तृतीय भाव में से वाणी को देखा जाता है और इसमें मंगल था। मतलब मंगल स्थित था और मंगल जो है वो आपका उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य दशम भाव का स्वामी है। तो इनके जो काम काज में इनके डायलॉग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। डायलॉग लोगों को हमेशा याद रहता हूँ। एक और डायलॉग इसमें तेरा खून पी जाऊंगा, आज तक लोगों के जीवा पे है। मतलब तो इस प्रकार के डायलॉग के कारण भी इनकी प्रसिद्धि का कारण हुआ और बहुत लंबे समय तक इनका शुरुआत भले से धीरे हुई, बहुत स्ट्रगल के साथ हुई, बहुत समय तक काफी इनको फालतू समय व्यतीत करना पड़ा। लेकिन जब फिर शुरुआत हुई तो उसके बाद फिर इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी और एक पर एक इनकी फिल्में इतिहास बनाती गई। मतलब और प्रसिद्धि बहुत पाती और फिल्म दुनिया से प्रसिद्धि प्राप्त करी। और फिर जो भूमिका स्वामी है चतुर्थ भाव में जो शनि वगैरह ही बैठा हुआ है, तो उनको इनका जो हाउस है जहाँ खेती बाड़ी बहुत बड़ी सीमा से कम 100 एकड़ का है वो, इसलिए वो मकान और वाहन के मामले इनका जीवन बहुत आलीशान रहा बाद में। मतलब तो पंडित जी ऐसी कौन सी ग्रहों की युक्ति बनी जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया और अभिनेता बने, कलाकार? तो एक तो वृश्चिक लग्न में तृतीय संबंध होना, फिर लग्न में सूर्य बुधायित्व योग होना और उसमें केतु स्वग्रह के साथ गुरु जो बैठा हुआ है, उसके कारण ही इनकी बहुत प्रसिद्धि और धन बहुत रहा। मतलब इनके पास धन की आगे जीवन में कोई कमी नहीं रही। फिर अब आप देखेंगे कि जैसे पंचम भाव में गुरु की राशि है और गुरु का संबंध लग्न से है, तो इनको संतान भी अच्छी योग्य रही और वो जीवन में सफल रही। मतलब उनको भी काफी प्रसिद्धि रही। मतलब तो इस प्रकार से ये पत्रिका बहुत श्रेष्ठ है। मतलब इसको शुरुआत में भले से इनको समय लगा हो, स्ट्रगल करा हो, लेकिन बाद में इनकी प्रसिद्धि बहुत रही। अब एक प्रश्न होता है कि जैसे इन्हें 2 शादियां करी, पूरा परिवार, मतलब एक अच्छा व्यवस्थित होने के बाद दूसरी शादी करना पड़ी। तो जो शुक्र है वो तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में है। मतलब तो मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है इसमें थोड़ा सा वो है, मतलब अंतर है इसमें थोड़ा सा। तो इसके कारण इनको 2 शादी करना पड़ी और हालांकि इनका हिमालय से जीवन सुखी नहीं रहा, मतलब विवादास्पद रहा। मतलब पर इनको अपने पहली पत्नी का प्यार अच्छा मिला और बच्चों से भी इनको आजीवन लगाव रहा। मतलब सेकंड शादी इनके लिए सुटेबल नहीं हो। वैसे इनको वो तो शुक्र मंगल के नक्षत्र कारण इनको करना पड़ी। मतलब पर बाकी उनसे इनको अनुभव अच्छे नहीं रहे। मतलब तो ऐसी जो पत्रिका अन्य लोगों की भी होगी पंडित जी, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर इनकी पत्रिका ऐसी है फिर भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनको लाभ? देखो ये है ना, इस प्रकार के योग रहते हैं, कई चीजें आपके हाथ में नहीं। इनने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करी। मतलब इनके साथ परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी तो इनको मजबूरी में शादी करना पड़ी। हाँ, कला के क्षेत्र में कुछ लोगों की पत्रिका इनके जैसी ही पत्रिका है, ऐसे ही उसमें तो कला के क्षेत्र में यदि पंचम भाव और दशम भाव का संबंध अगर आपका लग्न से हो जाए तो आदमी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो गुरु और सूर्य का जो संबंध लग्न में हुआ है उसके कारण इनको कलाकार बनाया इनको। मतलब
और शुक्र की मेहरबानी है, शुक्र चूंकि भोगात्मक भाव में है और वो व्यय भाव में बैठा हुआ, खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो उसने भी इनको मदद करी। इस तरह से इनका अभिनेता हो रहा। फिर इन्हें क्या आखिर में पिक्चरों में हास्य का काम भी करने लग गई है। तो अगर शनि स्वग्रही हो तो उसमें अभिनय के साथ हास्य का पुट भी रहता है। इस कारण से ये हास्य में भी आगे बहुत प्रसिद्ध रहे। मतलब उनके दूसरी बात की पिक्चर में हास्य कला की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खुद ही हास्य कर लेते थे। मतलब ऐसा इसमें अगर ऐसी कोई युक्ति बनती है किसी अन्य की पत्रिका में, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है, तो उसके तो लिए उसके आपको प्रयोग बताना चाहिए। उसके लिए जैसे अब इनका क्या है कि राहु धन स्थान बैठा हुआ है और धनु राशि में बैठा हुआ है। तो राहु को धनु राशि में क्या है, उच्च श्रेणी दी गई है। मतलब तो इसके कारण धन का एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा उनको प्राप्त होता है। मतलब तो इनको मकान, वाहन, दुकान, अपनी ये केटरिंग के कामकाज वगैरह से कई प्रकार से इनको धन बहुत प्राप्त होता है और हजारों इनके वो चल रहे हैं। मतलब ढाबे टाइप चलते हैं सड़कों पर। तो इस प्रकार से इनका कई विधाओं में धन कमा रहे हैं। अच्छा, फिर इनका जैसे उनका जो वो खेती है, वहां भी शूटिंग होती है आजकल, तो वहां से भी धन कमा रहे हैं। मतलब इस प्रकार के इनके विभिन्न प्रकार के धन कमाने के योग है। मतलब और वो ये है कि सिंह राशि में नेपच्यून के साथ अगर सूर्य लग्न में बैठा हुआ हो तो कर्म का शरीर से संबंध हो जाता है। तो इनके दिमाग में जो पैदा हो, जैसे इन्हें गाना भी गा दिया, संगीत में भी इनकी रुचि पैदा हो गई, नाटक में भाग ले लिया और हर विधा में इन्हें काम कर लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा तो ये सब ये विविधता वो आती है, वो सूर्य के नेपच्यून होने के कारण लग्न में बैठा हुआ है। अच्छा, सूर्य और बुध की होती है लग्न में है। मतलब तो बुधायित योग है। वो तो बुधायित योग कारण का हर काम ये अपनी मर्जी से करते थे। मतलब कई बार डायरेक्टर कुछ कहता था तो उसको सुधार देता कि नहीं मैं ऐसा कहूंगा। मतलब तो डायरेक्टर के ताकत नहीं थे, कोई नकार कहते। मतलब कि अपने मन के हिसाब से काम कर, वो डायलॉग एक्स्ट्रा प्रसिद्ध हो जाता था। मतलब तो इस प्रकार की जो योजनाएं बनती है वो इस प्रकार के योग के कारण बनती है। और पंडित जी, मैं इसमें आपसे ये जानना चाह रहा था कि किसी की पत्रिका में ऐसे योग लग्न तो बैठे हुए परंतु उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय है कि आप पंचम भाव में जो राशि बैठी है उसकी साधना करो। हाँ, उस साधना जैसे अब ये थे। मतलब जिनका लग्नेश बहुत बलवान है और वो मतलब छठे भाव का स्वामी भी है, तो इनको हनुमान जी के, राम जी के और रामायण पढ़ना, इस प्रकार का साधना करी होगी जीवन में, जिनको उसने बहुत सहयोग दिया होगा। मतलब अभी अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर चूंकि लग्न और छठे भाव का स्वामी चंद्र राशि स्वामी है, तो अगर हनुमान जी की साधना और राम जी की साधना करते हैं तो इनको जीवन में और आगे बढ़ने का मौके मिले होंगे। मतलब और इसमें आप कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे कि लोग उन इस पत्रिका को देख के, अब जैसे लाभ का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है बुध, और वो अष्टम भी है, तो इनको मतलब लाभ क्या होगा कि व्यापार के द्वारा होने की संभावना बहुत होगी। मतलब क्योंकि वो कन्या राशि का संबंध तराजू वगैरह इससे भी रहता है। मतलब तोलने से भी या व्यापार से भी रहता है। मतलब तो ये लाभ मतलब व्यापार से भी कमाएंगे। मतलब तो इन फिल्मों की शूटिंग वूटिंग करना, ये करना, निर्देशक करना, इसमें भी अच्छा कमाया। मतलब और जैसे इसमें दूसरे भाव के अंदर राहु बैठ गया है और 8वें भाव में केतु बैठ गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा उनके जीवन में? तो इसके कारण क्या होगा कि इनने जो पैसे पहले पुराने जमाने में किसी को दिए होंगे तो वापस नहीं आए होंगे, और जब अच्छा टाइम हो गया तो एक एक पिक्चर में 3-4 लाख रुपए मिले। मतलब तो ऐसा मतलब अचानक धन तेजी से आता है। मतलब और उसके लिए उन्हें अच्छा पैसे में काम लगा, 100 एकड़ जमीन खरीद ली। वो लौंगोवाल में कितना वो है ना उनका कृषि फार्म, बहुत बड़ा है वो। मतलब तो उन्हें अपना खेती, कुंभ राशि में जो शनि होना कारण क्या उन्होंने अपनी खेती बाड़ी से भी अच्छा काम, नाम और कमाया, और सब सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है। मतलब तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक है, इसी प्रकार से ये मेरे नंबर दिए जा रहे हैं, इसका आप प्रयोग करके मैं संपर्क कर सकते हैं और भविष्य में आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा। धन्यवाद।